ये मंजर पहले देखा है। फौज की फौज खड़ी है जमकर, बंदूकें ताने कंधों पर, और हुजूर ने लोगों का बाहें लहराता हुआ शायद 1919 है, अमृतसर जलियांवाला बाग से मिलता जुलता है, या 1936 में लाहौर का मंजर तहरीके आजादी की उस सालाना जलसे के फौरन बाद का दिन है। हो सकता है सन 1942 था और अलाहाबाद था। चौक के बीचों बीच बने इस लोहे के जंगले के अंदर फौज की फौज खड़ी है जमकर, दायरा खींचे, बंदूकें ताने कंधों पर। नारों की आवाज वही है, इसी तरह चली थी गोलियां, इसी तरह कुछ लोग मरे थे और सड़क पर खून बहा था। चौक के बीचों बीच मगर उस लोहे के जंगले के अंदर एक अंग्रेज का बुत था पहले, मगर आज वहां गांधी की मूर्ति है। पर वो तो सन 1952 था और ये है सन 2025 और वो रहा सन 1947। पता नहीं दर्शन सिंह पागल क्यों नहीं हो गया। बाप घर पे मारा गया और माँ उस बचे कुचे गुरुद्वारे में कहीं खो गई। दर्शन सिंह की बीवी शाहनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, 2 बेटे जुड़वा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। एक हाथ दे और एक हाथ ले का सौदा किया था किस्मत ने उसके साथ। सुनते हैं आजादी आ गई है या आ रही है, लेकिन अपने गांव कब पहुंचेगी कुछ पता ही नहीं चलता। बेचारी शानी दिन रात दर्द से कराहती रहती है। आखिरी दिन है जचकी के और पहली पहली औलाद, ऊपर से ये नई नई खबरें फसादातों की। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अरे हिंदू सिख के मकानों पर अभी तक हमला हुआ है क्या? पर गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना बापा जी, 2 बार आग लग चुकी है, 2 बार। और तुम लोग वहीं जाना चाहते हो? जिसे देखो वही अपना घर द्वार छोड़कर गुरुद्वारे में जमा होने में लगा है। एक साथ इकट्ठा रहने में बड़ा हौसला होता है बापा जी। अब अपने मोहल्ले में कोई हिंदू सिख तो रह नहीं गया, बस हम ही बचे हैं गिने चुने अकेले। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जैसे तैसे पापा जी के संस्कार पूरे किए और कुछ रकम बची थी, एक बोरी में भरी और बाकी तीनों ने जाके गुरुद्वारे में पनाह ले ली। चल शादी, चल बीची। अरे और कोई नहीं तो वाहिगुरु के घर में तो है। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन रात काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने घरों से आटा, दाल, चावल, घी सब उठवा लिया था। लंगर दिन रात चलता रहता, लेकिन कब तक, ये सवाल सबके मन में था। वीर जी, मुझे लगता है सरकार कोई ना कोई मदद जरूर भेजेगी। अरे कौन सी सरकार? अंग्रेज तो चले गए। हाँ, यहाँ पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी तक। चारों तरफ मिलिट्री घूम रही है और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के जत्थे को बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी वो क्या होता है? रेफ्यूजी। ये लफ्ज पहले तो कभी नहीं सुने थे। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, हम तो चलते हैं जी। स्टेशन पे सुना है ट्रेन चल रही है। अरे यहाँ भी कब तक बैठे रहेंगे? हाँ, अरे हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वाहिगुरु मोड़ पर बिठाकर तो नहीं ले जाएंगे ना। चलो प्राजी चलो, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में, फिर कोई और आ जाता तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। सुना है स्टेशन पर एक बड़ा सा कैंप लगा हुआ है जी। लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा कर भी बीमारियां फैल रही हैं जी, बीमारियां।
ये सुना था कि 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी, तिल रखने को जगह नहीं थी, तिल रखने को लोग छतों पर लदे हुए थे, छतों पर। सुबह संक्रांत की थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता। बड़ी ही शुभ घड़ी में शहानी ने अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दर्शन पुत्र, जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक तो इतना कमजोर पैदा हुआ, बचने की भी उम्मीद नहीं थी, मगर शानी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। अरे सुनो, स्पेशल ट्रेन आई है, स्पेशल ट्रेन, रिफ्यूजियों को लेने स्पेशल ट्रेन आई है। चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो। चल शानी, चल बीजी, चल। नहीं पुत्र, तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे कैसी बातें करती है तू बीजी? मैं कुछ नहीं जानता, तू चल साहब। मैंने कहा ना, तू मेरे पोतों को और मेरी बहू को लेके निकल जा, संभाल के। मैं अगले किसी काफिले में आ जाऊंगी। अरे बीजी, निकल जाओ दारजी, निकल जाओ। अरे सब धीरे धीरे बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे, दीदी हमारे साथ आ जाएंगी। निकल जाओ, जाओ। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन वाली टोकरी में बच्चे को यूं सर पर उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी। लहू लुहान तपा हुआ तमतमाया चेहरा। शहानी की छातियां निचुड़ के छिलका हो गई थी। वो एक बच्चे को रखती और दूसरे को गोद उठा लेती। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चे, ऐसा लगता था मानो किसी कूड़ेदान से लेके आए हो। शानी, ये हिलता क्यों नहीं? ये हिलता क्यों नहीं शानी? शानी ला दे, वो मर चुका है। शानी दे, वो मर चुका है। शानी ला दे, वो मर चुका है। एक के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। क्या हुआ वीर जी? क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? बच्चा मर गया। मर गया? अरे चमन गया, चमन गया। खैराबाद निकल गया। ये तो गुजरात वाला है जी। बस जी बस, 1 घंटा और, लाहौर आया, समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। अरे रावी आ गई। रावी, रावी रावी आए। रावी आया मतलब लाहौर आया। लाहौर आया
मतलब पहुंचे हिंदुस्तान। वीर जी मेरी मानो तो बच्चे को ना यही रावी में फेंक दो। अरे रावी में उसका कल्याण हो जाएगा, हिंदुस्तान ले जाके भी क्या करोगे? अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे के रोने की। दर्शन सिंह ने घबरा कर शानी की तरफ देखा। मरा हुआ बच्चा अब भी शानी से लिपटा हुआ था। अरे बाबा पहुंच गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सन 1947 आग और खून से लिपटी हुई एक लकीर मुल्क को काटती हुई गुजर गई और मुल्क तकसीम हो गया। लाखों लोग दोनों ओर फिरका वाराना वहशत के शिकार हुए। 75 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन वो फसादात आज भी जारी। एक और आग बुझती है तो दूसरी ओर धुआं सिर उठा लेता है। एक का आस्तीन का खून सूखता है तो दूसरे आस्तीन की उंगलियां खून में डूबी हुई नजर आती है।